नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन कहीं भी। सबसे पहले हमारी पूरी टीम, मेरे परिवार और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी हमारे घर में से, आपके घर में से सारी विघ्न जो हैं, सारी परेशानियां जो हैं वो दूर कर दें। हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रोग मुक्त रहें। और हाँ, आज की जो कहानी है गणपति के एक ऐसे भक्त की कहानी है जिनको काली ज़बान वाली अम्मा जी भी कहा जाता है। बड़ी विचित्र सी कहानी है और मैंने सोचा ये शामिल करनी इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इन अम्मा जी से एक बार तो मिल चुके होंगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह बोलूंगा कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री गणेश, आपका नाम, आपकी जगह और आपके विचार जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। आज की कहानी मुंबई से है और ये विमला ताई की कहानी है। ये जिस चौल में रहती थी उसका नाम बताने को मना किया गया है। किसने, वो कहानी में पता चलेगा। विमला ताई एक 80 साल की ऐसी वृद्ध महिला है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके सामने पढ़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी काली ज़बान है, ये कुछ भी बोलती हैं वो एक तरह से सच हो जाता है। अरे भैया कहाँ जा रहा है लल्ला, देखियो ध्यान से चल, देख देख, सीधा सीधा चलते, दीवार में लग जाएगी दीवार। तभी वो आदमी चलते चलते विमला ताई की तरफ देखते हुए दीवार में को घुस गया वापस। अम्मा तू कछु बोला मत करा कर, ठीक है। अब कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, देखिए इसने स्टैंड लगा रखा है, स्टैंड हटा के चला ले, ये सारी ड्रामेबाजी करेगा, अभी गिरेगा, घुटना छिल जाएगा। और जैसे ही ऐसी अम्मा जी ने बोला, सभी लोगों ने बच्चे को देखा कि अभी ये गिरने वाला है और घुटना छिलने वाला है। जब तक उसके मम्मी पापा कोई आके उसे प्रोटेक्ट करता, बचाता, तब तक तो भाई सब काम हो गया, घुटना छिल गया। अब इन अम्मा जी के बारे में तो आप समझ गए कि कैसी हैं, लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, ये गणपति को अपने बालक की तरह रखती हैं कि सबसे प्यारा, सबसे सुंदर मेरा ये बालक है। पूरे चौल में, पूरे मुंबई में, पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में, संसार में कोई भी बालक मेरे बालक जितना सुंदर नहीं है। और ये बात तो सच भी है, गणपति कितने सुंदर लगते हैं। खैर, अब हर किसी को ये तो पता है कि ये गणपति को बहुत ज़्यादा पूजती हैं, प्यार करती हैं, बालक की तरह रखती हैं। लेकिन इनकी जो ज़बान काली है, इसका क्या करें? और इससे काफ़ी समस्याएं होने लगी हैं। चौल में जैसे पानी आता है और सब लोग पानी भरने आते हैं, तो जैसे ही अम्मा जी अपनी बाल्टी लेकर आती हैं तो सब लोग दूर हो जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि पहले मैं भरूंगा। इसलिए नहीं कि वो वृद्ध हैं, इसलिए कि अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया तो भैया पूरा दिन ऐसा निकल जाएगा कि हम अम्मा जी के सामने पड़े ही क्यों। और एक कमाल की बात बताऊं, इनकी चौल में ना वाइट वॉश हो रहा था, पेंट हो रहा था। तो जो पेंट कर रहा था वो जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो अम्मा जी से एकदम, जैसे भाई कोई बुजुर्ग सामने आता है, अम्मा जी राम राम, राम राम, क्या कर रहा तू? अम्मा पूरी इसकी बिल्डिंग की, चौल की ना पुताई के लिए हमें बुलाया गया, हम वाइट वॉश कर रहे हैं। हमारे घर पे मत करियो। नहीं, ये तो सभी के लिए है ना, हमारे घर पे मत करियो वरना कहीं भी नहीं करने दूंगी। अरे नहीं अम्मा, समझो इसके आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ये जो चौल मेंटेन करते हैं ना, उनकी तरफ से जैसे होता है ना हर 2-3 साल में, तो ये भाई उसकी पुताई तो हो रही है। देख हमारे घर पे अगर करेगा तो अलग रंग का करेगा, मुझे ये रंग नीला बिल्कुल अच्छा ना लग रहा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, नीला ही होगा जब सबके लिए नीला ही हो रहा है तो। अरे जब मैं कह रही हूँ पीला कर, अरे नहीं नीला होगा, अरे पीला कर, नीला होगा, पीला कर, नीला होगा, उसका डिब्बा पलट गया। तब वहाँ पर जो चौल को मेंटेन कर रहे थे वो आए, अम्मा जी को देखते ही घबरा गए। अरे ये तो वही है। अम्मा जी क्या दिक्कत हुई आप मुझे बताइए। देख इससे कह रही हूँ कि पीला कर दे, पूरी बिल्डिंग पीली में अच्छी रोशनी खिली खिली आती है। ये नीला दबदबा सा, डार्क सा, बिल्कुल गाढ़ा सा रंग है, ऐसा देखियो धूप भी पता ना पड़ेगी कि पूरे उसमें आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, अरे पीला करो भाई। लेकिन सर हम तो वो नीले रंग की बहुत सारी बाल्टियाँ ले, सब वापस कराओ। उन्हें पता है कि अम्मा जी हैं, गणपति का आशीर्वाद है और लोग इन्हें काली जुबान बोलते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी ज़बान पर हमेशा सरस्वती वास करती हैं। जब इन्होंने जो बोला वो सच हुआ, तो इसका मतलब क्या है? जुबान काली थोड़ी ना है। ये हर बार किसी को गिराती है या घुटना थोड़ी ना छिलती हैं, ये तो सही बात भी बता देती हैं। ऐसे कैसे? हाँ,
एक बच्चे का 10वीं का रिजल्ट आना था, बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था। अम्मा वहाँ से जा रही थी, इनके हाथ में लड्डू थे, गणपति के मंदिर गई थी ना, लड्डू दे के कहती हैं, अरे लल्ला पास तो हो गया, काय रो रहा तू है, पास हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया ना, अभी रिजल्ट आ, अरे मैं कह रही हूँ पास हो गया। जब मैंने कह दी, मेरी बात क्या कभी झूठ निकल, नहीं नहीं अम्मा। अब वो सब लोग खुश होने लगे, लेकिन इन्हें भी पता था लोगों को कि जब कुछ ये नेगेटिव बोलती हैं तब वो सच होता है, कभी सही बोलती हैं ना तो वो आज तक सच हुआ नहीं, लेकिन आज हो गया। जैसे ही पता चला कि पूरे चौल में सिर्फ ये बच्चा ही 10वीं में पास हुआ, सब लोग इनके घर आ गए। अम्मा जी हमारी तरफ से मिठाई लेंगे, अम्मा जी हमारी तरफ से खीर, अम्मा जी हमारी तरफ से ये हमने कड़ी चावल बनाया। अम्मा जी को समझ नहीं आ रहा, ये सब मुझसे काबुल बना चाह रहे हैं, ऐसा कोई ना कोई तो झोल झाल है। लेकिन अम्मा जी ने देखिए स्वीकार तो सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी को कुछ कहा नहीं कि जा मेरी तरफ से तुझे सोना मिल जाए, तुझे नौकरी मिल जाए, किसी को कुछ नहीं कही, क्योंकि वो तो अपने मतलब से आए थे। अम्मा भैया 80 साल की, ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब ये तो तजुर्बे के सफ़ेद बाल है, कोई फैशन में थोड़ी ना कराया। अम्मा ने किसी को भी कोई दुआ कोई बद्दुआ कुछ न दी, चीज़ें सारी स्वीकार ली। भाई आज कल परसों चलेगा, जरा खाना देखें चौल में कहाँ क्या बन रहा है। बोलो गणपति महाराज की जय। अब यहाँ कमाल की बात देखिए, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं गणेश चतुर्थी में, और इनका ये पहली बार मन हुआ कि मैं आज इस बार खुद अपने मन से माटी से गणपति बनाऊंगी और फिर घर पे रखेंगे, और फिर हम जब विसर्जन होगा तो अपने घर में ही कर देंगे। हम कहाँ जा पाएंगे, मैं समुद्र वगैरह जाऊँ मेरे से तो होगा नहीं, मैं घर में पानी में ही करके अपना गमले में सिला दूंगी। चलो जी बात तय हो गई। इन्होंने कोशिश करी, गणपति बनाए, बहुत प्यारे बहुत सुंदर। हर कोई टोक टोक के जा रहा था, अरे वाह क्या बात है, कितने प्यारे गणपति बनाए हैं। अच्छा ठीक है, नजर मत लगा हमें लल्ला को, चल सीधी। कोई और जा रहा है, अरे वाह कितने सुंदर बनाती हो आप अम्मा, मजा आ गया देखकर गणपति, वाह क्या। जा रहा ना, जा रहा, कह दूं कुछ, अरे नहीं जा रहा हूं। अब आदमी घबराता भी है ना इनसे थोड़ा थोड़ा। अम्मा ने गणपति तैयार करे और रख दिए जी, थोड़ा सा हवा लग जाए, हल्की सी धूप लग जाए तो सूख जाए। अंदर गई, अपना झाड़ू पोंछा, अकेली रहती हैं, ठीक है। इनके बालकों ने इन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था, ठीक है, वो इन्हें इस चौल में लाकर, मतलब वो शब्द सही नहीं, बस ये बोलता हूँ कि छोड़ के चले गए, कोई वापस नहीं पलटा यहाँ। बस इस चौल में सभी लोग इनकी देख रेख करते हैं, देख रेख क्या करते हैं, डर डर के रहते हैं इनके साथ, और बड़ी प्यारी हैं, अच्छी हैं, और क्या करें जब इनकी ज़ुबान से जो निकलता है सच हो जाता है। अपना झाड़ू पोंछा करके आई, देखा गणपति भाई साहब वो तो ढल गए। दोबारा से कोशिश करी, दोबारा से बनाया, दोबारा से ढल गए। अब जी बार बार ये कह रही है, सोच रही है अपने मन में कि लोग माटी से गणपति फिर बना कैसे लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मिट्टी ज़्यादा गीली रह गई दिखे। इन्होंने मिट्टी को थोड़ा गाढ़ा करा, कोशिश करी, भाई साहब इस काम में 3 दिन निकल गए। अब 7 दिन बाद भाई साहब गणेश चतुर्थी है, ये कैसे होगा, मुझे तो कोशिश करनी है, एक और बार कोशिश करूंगी। इन्होंने अपनी भूख प्यास सब छोड़ दी और गणपति को एक तरह से डांट डांट के, अरे बालक तू ठीक ठाक बना रहे भाई, तू बन क्यों नहीं रहा है, सीधा क्यों नहीं बैठता है, कभी इधर से ढल जाता है, कभी इधर से ढल जाता है, मिट्टी भी गीली नहीं है, कैसे बना लेते हैं लोग। मैं देख सच्ची सच्ची बता रही हूँ गणपति, मेरे हाथों से बनाना है तुझे इस बार, ठीक है, मैं बाजार से नहीं ला रही, मैं खरीद के नहीं लाऊंगी, मुझे मोल के नहीं चाहिए, मैं तो मन से खुद बनाऊंगी। बनता क्यों नहीं है भाई। लोगों ने कहा, अरे अम्मा ये ना बड़े बड़े हुनरदारों के हुनर हैं, तुमसे और हमसे थोड़ी ना बन जाएंगे। ऐसा है, मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ बोल दिया ना तो भागा भागा फिरेगा तू। अच्छा हाँ जा रहा हूँ, हाँ अभी बोल दूंगी कि नौकरी गई तेरी, फिर पता पड़ जाएगा गणपति कैसे बनते हैं। वो चला गया जी सीधा, इससे पहले अम्मा कुछ कह दें। और एक बड़ी अजीब बात बताऊँ, जो इनके घर के आसपास से निकलता है ना, किसी शुभ काम को जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेने जा रहा है, कोई अपनी शादी की बात करने जा रहा है, तो इनके घर के पास से, इनके कमरे के पास से, मतलब जो चौल में कमरा है कि कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं कहना, साइलेंटली वहां से बस निकल जाओ। जय गणपति महाराज। अब इन्होंने कोशिश करी, 4 दिन हो गए जी। इनकी एक आदत है, रोज सुबह सुबह ये थोड़ा सा लंबी वॉक पे चली जाती हैं। 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है, ठीक है। ये वॉक पर सुबह सुबह चल दी, 4:30-5 बजे का वक्त था। चलते 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 कुछ मोड़ आज पहली बार इन्होंने देखे हैं, यहाँ भी चली गई, वहाँ भी चली गई। ये एक तरह से कोई ऐसी माटी ढूंढ रही थी, ठीक है, जिससे मेरे गणपति तैयार हो जाएं। असल बात तो ये है, इन्होंने देखा वहाँ एक भाई साहब क्या आलीशान महल जैसा घर बन रहा था। अब उसकी 4 दीवारी हो रही थी, ठीक है, और
मतलब कोई छोटा मोटा घर नहीं भाई साहब, मकान देखकर आदमी ये कहे कि ये ख़त्म कहाँ हो रहा है। और सोचो मुंबई जैसे शहर में, बहुत पुरानी बात है ये, मुंबई के बहुत बड़े बड़े जो रईस हैं पैसे वाले, उनमें से एक ये भी हैं, ठीक है, जानते होंगे आप, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इनके ऊपर ऐसी विपदा आई थी विपदा ही बोलूँगा, अम्मा नहीं बोलूँगा यहाँ पर। अम्मा ने देखा क्या गजब का घर बन रहा है, डिजाइन देखो, ओए होए होए। अब ये वहाँ खड़े होकर मकान को देख रही थी, तभी 3-4 लोग आ गए कि अम्मा जी यहाँ कैसे खड़ी हो, चलो साहब की गाड़ी आने वाली होगी। हैं तमीज से बात कर, थोड़ा पता है कौन हूँ, अच्छा कौन हो। अब वो सारी बात छोड़, मेरा काम करेगा लल्ला, मकान बन रहा है ये, हाँ मकान बन रहा है, ये दीवार वगैरह जो बन रही है, एक हमारे को गणपति बना के दे सकता है तू? हैं क्या बना के दे सकता हूँ? गणपति क्या पहली बार सुना है? गणेश जी के बारे में बोल रही हूँ भाई। अभी कुछ समय में गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, 4-1 दिन हो गए मेरे से ना अपने से बन नहीं रहे हैं। मैं माटी के बनाती हूँ वो ढल जाते हैं, माटी के बनाती हूँ तो ढल जाते हैं। उन्होंने कहा माटी के अम्मा ऐसे ही ना बनते, पहले माटी को भी तैयार किया जाता है, ठीक है, और हम क्यों बनाएं? पता है हम सब कौन है? हमें बुकिंग पर लाया जाता है और हम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अम्मा ने कही अरे लल्ला ले लियो 1-8 रुपया, जो मैं वैसे तो मोल के चाहती ना थी, लेकिन अब जब ना हो रहा तो मैं बताऊंगी कैसे कैसे बनेंगे, और थोड़ी माटी घर की लाऊंगी, थोड़ा तू देख ले यहाँ पे सीमेंट वो जो भी तेरे पास सामान लगता हो। अरे अम्मा हम बहुत महंगे हैं, तुम हमारे को हमारे पैसे खर्चे के नहीं दे पाओगी, पूरी टीम आती है। अरे छोटे से गणपति बनाने में पूरी टीम आती है, कैसी बातें कर रहा है? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, हम मूर्ति नहीं बनाते। अरे तेरी अम्मा की उम्र की हूँ, कम से कम शर्म में ही बना दे, क्यों बनाऊँ? और मालिक की गाड़ी आने वाली है, ज़रा सामने से हट जाओ। हाँ ठीक है जा रही हूँ, लेकिन कोई बात थोड़ी ना हुई, कितनी देर लगेगी तुम लोगों को बनाने में? भाई मेरे से ना बनना है, थोड़ी सी मदद कर दो। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं घर से माटी ले आती हूँ, मुझे थोड़ा सा बता दे कैसे कैसे बनता है, और उसमें थोड़ा सा इसमें से सीमेंट वीमेंट जो करना है मैं खुद ही बना लूँगी। अरे जाओ यहाँ से, वरना नौकरी से निकल जाएंगे हम सारे, निकलो यहाँ से, आराम से बात कर मेरे से, जानता ना है मैं कौन हूँ। हाँ कौन हो? नहीं बना रहे तुम्हारे गणेश जी, और तुमसे भी ना बनने के गणेश जी, कोई गणेश चतुर्थी पे तुम गणपति नहीं ला पाओगी। और बोलो क्या बोला तूने मुझे? मैं गणपति घर नहीं ला पाऊंगी, मतलब विसर्जन नहीं, यानी गणपति की कृपा मेरे पर से हटाएगा तू? अब जा मैं बताती हूँ तुझे कौन हूँ। मुझे कहवे हैं काली जुबान वाली अम्मा, ठीक है, और मैं वहां चौल में रहती हूँ। अब तेरे से अगर दीवार सीधी बन जाए तो मैं अपना नाम बदल दूं, जय गणपति बोलकर वो चल दी, वो सारे लोग हंस रहे हैं ये बताएंगे हमें दीवार सीधी बनेगी, ये तो कह के चली गई। और आप जानते हैं भैया, ये काली जुबान वाली अम्मा जी जो कहती हैं वो हो जाता है। इन्होंने भाई साहब सुबह से रात हो गई, इनसे दीवार सीधी नहीं बन रही। बताया ना मैंने कि अब वो उस मकान की, उस बंगले की 4 दीवारी होनी है, तकरीबन 13-14 फीट 15 फीट ऊंची, लेकिन वो बन नहीं रही है। गणेश चतुर्थी जिस दिन है उसके अगले दिन भाई साहब इन्होंने गृह प्रवेश करना है, सिर्फ यही काम रह गया था। और अगर ये रुक गया तो बहुत बदनामी और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला इन भाई साहब को, क्योंकि भैया कार्ड बढ़ चुके हैं, लोग देश विदेश से आएंगे, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर इनवाइटेड हैं, घर नहीं बंगला बना है, मुंबई का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा घर, ठीक। अरे भाई दीवार सीधी नहीं बन रही, और बड़े से बड़े मिस्त्री आ गए जी, ठीक है, मतलब लेबर लग गई जी, पहले 25-30 लोग थे, अब 50 आ गए। दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए, दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए। अभी तक तो अम्मा जी की बात पर किसी ने गौर किया नहीं था, और जो वो कह कर गई वो उनके साथ ही बात चली गई थी। इन लोगों ने ऐसा सोचा था, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये बुलाए जाते हैं, ये महंगे लोग हैं, ये गणपति की मूर्ति नहीं बनाते, और इनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिनसे ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। अब मालिक हो गया जी परेशान कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं तुम लोगों से ये इसकी 4-5 दीवारें सीधी नहीं हो रही। अरे कब काम खत्म होगा भैया, गृह प्रवेश होना, कर क्या रहे हो तुम लोग? मैं सही बता रहा हूं, मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो तुम में से बहुत सारे लोग सड़क पर आ जाओगे। कर क्या रहे हो तुम लोग? ये है पूरा घर तैयार हो गया, ऐसा लग रहा था कि काफी हुनरदार लोग हैं जो कि मेरे मकान बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं, तुम लोगों से दीवार सीधी नहीं बन रही है, ये क्या है? कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो एक आदमी आया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि वो काली जुबान वाली जो अम्मा है उन्होंने किया है।
हैं काली जुबान वाली अम्मा, क्या बोल रहे हो? ये क्या है, कौन है ये? नहीं नहीं सर, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। एक अम्मा जी आई थी। कब? 2 दिन पहले। हाँ, फिर उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए एक मिट्टी के गणेश जी बना दो। मैं घर से मिट्टी ले आऊँगी और थोड़ा इसमें सीमेंट वगैरह मिला के गणेश जी बना दो। तो बना देते, क्या दिक्कत थी? अरे नहीं, मतलब आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, हमें काम खत्म करना है। लेकिन आगे बताओ, आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि माटी से गणपति बना दूं, लेकिन मेरे से बन नहीं रहे हैं। क्या तुम सब लोग मदद करके मेरे लिए एक छोटे से गणपति बना दोगे? हमने मना कर दिया कि भाई नहीं बना सकते और हमारा वो काम है भी नहीं। नहीं, पहली बात तो बनाने में ज़्यादा देर लगती भी नहीं। आप छोटे से गणपति जैसा वो चाहती थी बना देते। हमारे पास इतना सामान है कि पता नहीं कितने बना सकते हैं आप। आगे ये कि वो थोड़ा सा परेशान हो गई, गुस्से में वो एक तरह से हमें उल्टा सीधा भी बोल रही थी। अरे कोई बात नहीं अम्मा, जैसे तुम बता रहे हो और बुजुर्ग है, कह देते हैं कुछ बात। तो फिर क्या हुआ? मेरी दीवार क्यों नहीं सीधी हो रही? वो यही कह के गई थी। क्या कह के गई थी? उन्होंने कहा था कि तूने मेरे गणपति बनाने से मना करा और तूने ये कहा कि मैं गणपति इस साल घर नहीं ला पाऊंगी, अब तेरी दीवार सीधी नहीं होगी। बना के दिखा तू सीधी दीवार, तेरी सारी दीवारें टेढ़ी हो जाएंगी, बना तू सीधी दीवार। अम्मा बोल कर गई हैं। हाँ, और तब से ये हो रहा है जी। अरे भैया, अब उन्हें ढूंढे कहाँ पर? अरे वो तो कह कर गई हैं कि उस वाली चौल के आसपास किसी से पूछ लेना, काली जुबान वाली अम्मा का कमरा कहाँ पर है। काली जुबान वाली अम्मा का? अरे भैया तुम चलो फटाफट मेरे साथ। अब ये 3-4 लोग गाड़ी में बैठे अपने मालिक के साथ, चौल तक गए, गाड़ी बाहर रोकी, अंदर आए, पूछा ये काली जुबान वाली अम्मा जी कहाँ, यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, ये ऊपर 3रा मकान। यानी कि भैया बात में तो दम है। अब वो अभी भी कोशिश कर रही थी बाहर बैठी अपने कमरे के बाहर माटी से गणपति बनाने की। ये आदमी पहुंचा, हाथ जोड़े और कहा कि अम्मा राम राम, 1 मिनट आपसे बात करनी है। अभी चला जा, देख नहीं रहा बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, कुछ ही वक्त रह गया है। मेरे से अगर गणपति नहीं बने तो उस बेवकूफ़ की बात सच हो जाएगी। अब ये बोलते बोलते अम्मा ने जैसे ही चेहरा उठाया, अब वो बेवकूफ़ तो इन साहब के पीछे ही खड़ा है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, यहाँ से चला जा, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। अम्मा को फिर उसने आदमी ने दोबारा कहा, अम्मा जी 1 मिनट, उसकी कोई गलती जो थी उस तक जाने दो, मेरी बात सुन लो। तू है कौन? तेरी क्यों सुन लूँ? मैं उस घर का मालिक हूँ जिसका घर बन रहा है। हाँ तो क्या करूँ? मेरे को आपसे एक बात करनी है। हाँ सुन तो रही हूँ, बोल। अम्मा आपने कहा था ना कि आपको गणपति बनवाने हैं। हाँ कही थी। अब यहाँ थोड़ी सी अम्मा नरम पड़ गई, सुन रही हैं ध्यान से, क्योंकि ये तो काम की बात है। हाँ कही थी, इन्होंने मना कर दी। ये नादान है, इनमें कम अकल है, इन्हें नहीं पता अम्मा कैसे क्या बात करनी है। हाँ वो तो ठीक है, और बता। मैं तुम्हारे लिए 2 गणपति बनवाऊंगा। 2 क्यों? एक सोने के गणपति, ठीक है, और वो तू अपने घर में रखियो, मंदिर में रखियो। और एक जैसा तू चाहती है, तेरी माटी से, मेरे घर के सीमेंट से, जिस चीज़ से तू कहे, ठीक है, जो तुझे सिलाने होंगे ना, तो विसर्जन के समय वो काम आ जाएंगे। और एक तू मेरी तरफ से घर पर रख लियो। 2? हाँ अम्मा 2। कब? अभी अम्मा, पूरी दुनिया के काम बाद में होंगे, सबसे पहले यही होगा। अम्मा हल्की सी मुस्कुराई। सच कह रहा? अरे बिल्कुल, मतलब मैं आपसे झूठ बोलूंगा? बिल्कुल सच कह रहा हूं। बस आप एक मेरा छोटा सा काम कर दो। हाँ बता, क्या करना मेरे को? कचू खाएगा? मैं लाऊं बना के? बहुत बढ़िया राजमा चावल बनाती हूँ, कहे तो बना के लाऊं, थोड़ा वक्त लगेगा। उसने कहा नहीं मैं माता जी कुछ खाना नहीं है, बस तुम एक बार मेरे मकान के लिए बोल दो कि मेरी दीवारें सीधी हो जाए। ना जाने कैसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ गणपति का हाथ है, जो भी तुम्हारे को कोई बात मना करता है और तुम उस बात का इस तरह से जवाब देती हो, वो सच हो जाती है। अम्मा जी मैं बहुत परेशान हूँ, नुकसान हो जाएगा, देश विदेश से लोग आ रहे हैं और मेरा घर बनना बहुत ज़रूरी है। तो अम्मा ने कहा कि चल ठीक है, मेरे लिए तू 2 गणपति बना रहा है, मैं तेरी सारी दीवारें ठीक करवा दूंगी। गणपति के आशीर्वाद रहेगा, एक भी दीवार तेरी टेढ़ी ना हो, बना ले। अम्मा बोल तो दो। क्या बोल दूँ? बोल तो दिया मैंने, और क्या मैं इससे ज़्यादा ना बोलती? और इससे ज़्यादा अगर मुझसे बुलवाएगा तो मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो बना बनाया घर भी टेढ़ा कर सकती हूँ। अरे नहीं अम्मा आप कैसी बातें कर रही हो, जय गणपति। अम्मा मैं सबसे पहले आपके लिए एक सोने के गणपति लाता हूँ, और ये यहीं है। भाई साहब आप यहीं रहो। हाँ सर हम यहीं हैं, हम सामान लाए हैं थोड़ा सा, हम यहीं अम्मा के सामने गणपति बना कर जाएंगे। हाँ जब तक बनते नहीं हैं, जब तक जाओगे नहीं आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हम यहीं हैं।
चलो आप बनाइए फटाफट से अम्मा जी के लिए, और अम्मा मैं ज़रा सुनार से मैं आपके लिए गणपति लाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बना भाई, अच्छे से बना, और मुकुट भी चाहिए उसमें। हाँ हाँ अम्मा बना रहे हैं, मुकुट बना रहे हैं। अब कमाल की बात देखिए, इन्होंने 2 गणपति अम्मा जी को भेंट करे, एक जैसे अम्मा चाहती थी वैसा, ठीक है, जो विसर्जन कर पाएँ, और एक वो वास्तव में छोटे से प्यारे से सोने के गणेश जी इनके लिए लाए। उसके बाद ठीक अगले दिन इन्होंने जो दीवार बनाई वो एकदम सीधी बनी। कमाल की बात है। वो जो भाई साहब हैं उन्होंने अम्मा का सारा खर्चा पूरी ज़िंदगी का उठा लिया कि अब जब तक जीवन अम्मा जी का है ये स्वस्थ रहेंगी, रोग मुक्त रहेंगी, और कभी भी 1 रुपये के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। हाँ अम्मा अब जा चुकी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जब तक उनका जीवन रहा उनके घर में इन भाई साहब का हमेशा योगदान रहा। कभी उसने मतलब अम्मा एक तरह से उनकी बड़ी माई जैसी हो गई, ठीक है, बड़ी माँ जैसी हो गई, और उन्हें कभी भी 1% भी परेशान नहीं होने दिया, और ये हर हफ्ते वहाँ जाकर आशीर्वाद भी लेता था। खैर ये एक ऐसा गणपति का चमत्कार है जिसे कई लोगों ने कई अलग तरीके से बताया है, लेकिन ये जो भाई साहब हैं इनके सगे बेटे साहिल ने मुझे एक कहानी भेजी है कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ था। वास्तव में हमने भी ये चीज़ देखी थी कि दीवार सीधी नहीं हो रही थी, और उन अम्मा जी के दर्शन हम भी कर चुके हैं। तो हमें तो जी डायरेक्ट उस परिवार से कहानी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं तो आप सभी से कहता हूँ कि आप मेरी कहानियों को सच झूठ जो मानना है मानो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई मैटर नहीं करती ये बात, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री गणेश, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।